ये चैप्टर बटा है 2 से 3 हिस्सों में बच्चों। नंबर सिस्टम एक बड़ा, जिस क्रम से आपको सिलेबस मैंने दिया है, कल की वीडियो देख लेना पहले जाके एक एक लोग, उसी क्रम से चलेगी क्लास, आगे पीछे कुछ भी नहीं चलेगी, उसी क्रम से चलेगी। ओके, बहुत बढ़िया। इसमें मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो ये बताने वाला स्टूडेंट कि उसी क्रम जब आपकी क्लास चलेगी तो सबसे पहले आज तो मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा, तो ठीक है चलिए बेसिक की करते हैं शुरुआत। कॉमन, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। सफिशिएंट है, बाकी अपना काम करते रहेंगे। सारे ग्रुप में शेयर कर दिया, थैंक यू माय डियर अमन, थैंक यू। सभी लोग करें। चलिए 2-4 दिन लग जाएगा बेटा, सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि लोग इधर उधर भटक रहे होंगे, कभी उनको बहुत भटकने की जरूरत नहीं, सही जगह पर आएंगे, चीजें सही तरीके से होंगी। और ये एक ऐसी जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, बदले में सिर्फ आपको अपनी वर्दी वाली एक फोटो हमारे पास भेजनी रहेगी और कुछ नहीं। अच्छा बेटा, मैं क्लियर दिख रहा हूं, बढ़िया, स्मार्ट। शुरू करें, चलिए, बहुत शानदार, ठीक है भाई। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। तो आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की सारी बेसिक जानकारी आप सबको दे देंगे और इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। इसके बाद में इसका जो पार्ट सेकंड लेकर के आऊंगा उसमें सारे पीवाईक्यू करा दूंगा बेटा, और पीवाईक्यू के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो बचेगा 24 दिन के बाद समय, उसमें केवल मॉक टेस्ट कराएंगे। और यही काम रीजनिंग में होगा, यही काम हिंदी में होगा। चलिए शुरुआत करता हूं मैं मैथ की। अब बातचीत बंद, काम स्टार्ट किया हमने। आप सब लोग मेरे साथ प्यार से समझना, और हाँ एक बात सभी याद रखो, कॉपी पेन लेके ही बैठना बेटा, कॉपी पेन के साथ ही बैठिएगा, इस चीज को नोट भी बनाते चलिएगा, सब कुछ आपका कंप्लीट कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो कॉपी पेन के साथ आप लोग बैठे हो ना ईमानदारी से। चलो भाई, अब हम शुरू करते अपने गणित की, कि आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। बस धैर्य बना करके एक एक चीज लिखना, जो हमसे मिलते हैं वो अपनी कॉपी में हमें दिखा देंगे क्या कुछ उन्होंने देखा है। सो स्टूडेंट, जब भी हम मैथ की शुरुआत करते हैं तो लो जी, हम यहाँ शुरू करते हैं मैथ्स। जब भी आप मैथ्स की बात करते हैं बच्चे, तो आपको पता है कि आपकी गणित में 2 पक्ष होते हैं बेटा, एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS। हमारे किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी बता देगा बच्चों। आवश्यकता अनुसार बाएं की चीज दाहिने, दाहिने की चीज बाएं लाई जाती है। तो कोई चीज प्लस है तो पक्ष बदलने क्या बनता है माइनस, माइनस है तो क्या बन जाता है प्लस, मल्टीप्लाई इधर लाओगे तो क्या बनेगा डिवीजन, और डिवीजन स्टूडेंट है तो लाने पे क्या बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? हमने बेटा जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो से क्लास भी कराएंगे, पीवाईक्यू सब कुछ हम बता चुका, सिर्फ टू द पॉइंट होगा काम बस। इसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे तुरंत लिखना है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा का नियम। आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप 38 में कम से कम 35 प्लस तो लेके आओगे। गुणा का नियम क्या है कि प्लस इंटू प्लस कर दो तो बराबर क्या आएगा प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, अगर 2 सिंबल सेम है तो प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस कर दे तो बराबर क्या आएगा माइनस, और माइनस इंटू प्लस कर दो तो बराबर क्या आता है बेटा प्लस आता है। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई सबको। अगली बात सभी लोग ध्यान रखना, याद रखें, रिमेंबर इट। आप कहते हैं तुमको न भूल पाएंगे, किसको? वर्दी को। अब यहां पहली बात है, जैसे 0/1 है तो क्या आने वाला है 0। बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अगर कहीं 0/0 आ गया बच्चे तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। बीच बीच में कमेंट्स करते रहना बच्चों, जरा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, तब मजा आएगा। इसके बाद अगली बात आप सबको जानना है, भिन्नात्मक संख्याओं के परिवर्तन का नियम। भिन्नात्मक संख्याओं के परिवर्तन का नियम। तीन रूल बता देता हूं आपसे, कभी आपका भिन्न दशमलव भिन्न एक पूरा चैप्टर बच्चे है ना, सिलेबस जिसने ना देखा होगा जरूर देख लेगा पिछली वीडियो में। तो अगर कभी एक भिन्न है और उसको दूसरी भिन्न से आप सभी बच्चों को भाग देना पड़ गया, जैसे 1/2 है डिवाइडेड बाय 3/4 है, तो क्या करोगे? सेकेंड रूल, अगर स्टूडेंट एक पूर्ण संख्या है उसको एक फ्रैक्शन यानी भिन्न से भाग करनी है तो क्या करोगे? जैसे 5 है डिवाइडेड बाय 2/7 है। तीसरा रूल बच्चे यहां पे बता दूं कि अगर आप लोगों के पास में ये जस्ट उल्टा हो जाए, एक फ्रैक्शन होगा को एक होल नंबर पूर्ण संख्या से भाग करना है तो क्या करोगे? जैसे
3/8 है एंड डिवाइडेड बाई 5 है। अब सुनो, सभी ध्यान से सुनिए और समझिएगा। आपको पहला वाला स्टेप बच्चों जस का तस लिख लेना है। जो दूसरा स्टेप है, गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग अतुल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चे हमें दिख रहे हैं साफ साफ, बढ़िया बढ़िया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये आपका 1/2 आ जाएगा, ये वाला यहाँ से 5 लेना और ये 3/8। अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा कर देना है, तो 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। बस इसी प्रकार से 2/7 को उल्टा कर दीजिएगा, 7/2 आ जाएगा। 5 को जस्ट अपोजिट कर देंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 1/5 आएगा। और ऐसे हल करेंगे, हमारा सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ओके माय डियर, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? इतनी बातें क्लियर सबको? ओके बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो बात आपको सिखाने वाला हूं, आप अगर मैथ को पढ़ रहे तो आप सबको जरूर आना चाहिए क्या, BODMAS, बॉड मास। ये बॉड मास का रूल क्या, जरा सभी लोग जान लो। इस बॉड मास में पहला हिस्सा है ODMAS। बस बच्चों इसका बेसिक समझ लो, बेसिक समझ लो, फिर आते हैं धुआंधार सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। तो बॉड मास यहां पे इसको हिंदी में सब कॉपी में लिखते जाओ, का, बिल्कुल आराम आराम चलेगी क्लास, कोई स्लो फास्ट हो बता देना। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, याद आ रहा है, धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए। ये तो नोट कर लिया सबने। चलो अब जरा इसी को इंग्लिश में समझ लो आप। ये तो आपकी बेसिक बात होगी स्टूडेंट्स। अगर इसे मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं बॉड मास, तो BODMAS। क्या है ये बॉड मास? आओ बातें करते हैं। पहला लेटर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को बच्चे हिंदी में क्या कहते हो, कोष्ठक। सभी स्टूडेंट जानते हो कोष्ठक के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, राइट। 4 प्रकार के कोष्ठक को तोड़ने का ट्रिक हमारे किसी स्टूडेंट को याद हो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बीसी कस्क, कमेंट फास्ट, बीसी कस्क। यानी ये क्या है, BICICUSQ है ना। अब सवाल है कि बीसी कस्क क्या है, आओ इसका आंसर देता हूं आपको। इसका आंसर मैं दे देता हूं स्टूडेंट्स। भाई सबको क्लास में मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हमें बताना, क्योंकि मैं सीरियस इसलिए हूं, फटाफट चीजों को कवर कर दूं और कोई टेंशन वेंशन नहीं है। अभी सवाल आने तो पूरा दहाड़ूंगा, उछलता कूदता रहूंगा यहां से। पहला मेरे भाई BI, जरा आप लोग भी एक बार क्लैपिंग करो यार अगर क्लास में मजा आ रही तो ये है VINCULUM, विनकुलम या बार ब्रैकेट। बच्चों इसको हिंदी में क्या कहते हो, रेखा कोष्ठक। याद आया रेखा कोष्ठक, बढ़िया है। जैसे यहाँ पे 1 + 3 ऊपर ऐसे लगा दिया, सॉल्व करो बराबर 4 आएगा। तो बच्चों याद रखना ये है रेखा कोष्ठक का साइन। अगला हमारे पास है CI, ये होता है CIRCULAR, सर्कुलर, B फॉर ब्रैकेट, जिसे हिंदी में आप लोग कहते हो छोटा कोष्ठक। क्या कहते हो, छोटा कोष्ठक, पहचानते ऐसे हो, राइट। अगला है CU, तो ये होता है बच्चों CURLY, करली, B फॉर ब्रैकेट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मझला कोष्ठक। क्या कहते हैं भाई, मझला कोष्ठक, इसको ऐसे पहचानो। अगला है SQ, तो ये होता है आपका SQUARE, B फॉर ब्रैकेट, हिंदी में इसे कहते हो भाई बड़ा कोष्ठक। लो जी, बड़ा कोष्ठक आ गया। तो स्टूडेंट याद रखना, इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके ब्रैकेट हो चुके हैं, ठीक है।
अगर ये सारे ब्रैकेट हो गए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे चारों ब्रैकेटों को तोड़ना, सबसे पहले रेखा, छोटा, मझला और फिर बड़ा किया जाएगा। बच्चों दूसरा आपके पास ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? का और के। का और के याद रखना, का और के का जो सेंस है, संख्या पद्धत पढ़ रहे हो ना, अभी देखना का के कितना लंबा रोल, अभी सब परेशान हो गए बेटा। और याद रखना सबको राइट टाइम क्लास पे रहना बेटा, इस चीज की कीमत समझिएगा कि जो चीज आप पैसे भी नहीं पा सकते हो फ्री में आपको दे रहा हूं, तो बहुत मेहनत होगी आपके लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है सभी लोग राइट टाइम क्लास में रहो और रेगुलर कॉपी पेन के साथ, ठीक है, तभी वर्दी मिलेगी, नहीं पड़ोसी के यहाँ मिठाई खाना पड़ेगा। का और के का जो सेंस होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुणा। डी का मतलब डिवीजन, DIVISION डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या भाई? भाग। इस चैप्टर में भाग भी पढ़नी है आपको। यम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन हिंदी में गुणा। साइन आपको पता ही है। अगला स्टूडेंट आपके पास में एडिशन। एडिशन का मतलब बताओ क्या होता है भाई? जोड़, तो ये हो जाएगा प्लस। बच्चों ये सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? घटाना यानी ऋण। तो बच्चों ये रहा आपके पास वर्ड मास का परिचय। क्या यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को? जल्दी से कमेंट फास्ट करेंगे, फटाफट फटाफट, जरा बड़ा बड़ा दिखना चाहिए कमेंट्स। हो गया? बच्चों आवाज क्लियर आ रही है आपको? माइक लगाना लगता है मिस हो गया था, माइक लगा लेता हूं भाई। माइक के बगैर आवाज आ रही थी आप लोग? यार बड़े अच्छे हो आप लोग, आवाज आ रही थी, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए आवाज कुछ बढ़िया शानदार आई, जबरदस्त। माइक छूट गया था भाई, क्लियर आवाज अब, मस्त। यूपी में वर्दी का जुनून। हाँ बच्चों माइक नहीं लग पाया था ना, ठीक है ठीक है, चलो चलिए अब हम करते हैं अपने आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक उम्मीद है कि आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, ओके। चलिए अब हमने आपको यहां पे इतनी बेसिक बातें बता दी स्टूडेंट्स। इतनी बेसिक बातों के बाद जितनी चीजें काम की समझ लो पहले मेरे साथ। अब ये जानो सभी लोग कि वास्तव में अंक क्या है, एक एक चीज सीखते समझते फटाफट जानो। अंक संख्या, संयुग संख्या, कौन किससे कटेगा नहीं कटेगा, इकाई मान, स्थानीय मान, दहाई मान के साथ साथ शेषफल, प्रमेय वगैरह सब कुछ। बस बेटा 15 मिनट आप धैर्य बनाकर रखो। फिर पहला सवाल आ रहा है, किसी को घबराहट तो नहीं हो रही ना? फिर मैं तुरंत सवाल लेके आऊंगा, फिर देखो ना कैसे पढ़ते पढ़ाते हैं। और वास्तव में प्रैक्टिस बैच का मतलब क्या, पीवाईक्यू का मतलब क्या, वो अभी आप सब समझ जाओगे, ठीक है। चलो आज ही पहली क्लास है, उसकी सेकंड पार्ट कल करेंगे। चलो पहला शब्द है अंक यानी डिजिट। क्या होता है ये जानो। तुरंत आपको बताने वाला हूं कि संख्या किसे कहते हो, ये सीखो। संख्या यानी नंबर क्या होती है बच्चों। इसके बाद तुरंत बताने वाला हूं कि वास्तव में संयुक्त संख्या क्या होती है, ये जानो सब लोग। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या यानी मिक्स्ड नंबर। इनमें से जो जो चीजें आपको पता हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। पेन कलर ब्लैक कर दे क्या भाई, देखता हूं। बीच में बदलूंगा अभी जब चीजों को समझाऊंगा। तो ये आगे अपने पास में आएगा यानी प्राकृत संख्या, ये ज्यादा अच्छी दिख रही है। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल यह लिख के छोड़ दे रहा नंबर। प्राकृत संख्या के बाद में
अभी समझाने जा रहा हूं कि वास्तव में ये पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी होल नंबर। के बाद स्टूडेंट अभी तुरंत जानोगे कि क्या होती है पूर्णांक संख्या, क्योंकि आपको पता है कि अपने यूपीपी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ये होल पूर्णांक इंटीजर्स नंबर। इसे जरा मिटा दूं मैं, इंटीजर्स नंबर फटाफट करते हैं। चलिए, यस यस बेटा, ऐसे कमेंट्स करते रहे, बहुत बढ़िया। तो पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। और इसके अभी हम प्रकार डिस्कस करने वाले आपसे कि जो पूर्णांक संख्या वो कितने प्रकार की होती भाई, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पूर्णांक संख्या के बाद स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, फिर तुरंत सीखेंगे सम संख्या क्या होती है, सम संख्या इवन नंबर। अगला सीखेंगे विषम संख्या। अगला स्टूडेंट सीखेंगे रूढ़ या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। अगला बच्चों सीखेंगे सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। इसके बाद स्टूडेंट सीखेंगे कि क्या होती है आपकी जुड़वा अभाज्य, या इसे कहते हैं द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या। अगला सिखाऊंगा कि क्या होती है आपकी यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। चलो भैया, पहले जरा इतनी बातें सीख लेते। बहुत बढ़िया कमेंट करे बेटा, क्या बात है मन, शानदार, जबरदस्त। ऐसे मेरे सारे सेल लगे रहें तो मुझे ये भी लगेगा कि इसमें बहुत सारे मेरे बच्चे रिजल्ट देने वाले भी हैं, और वो लोग सीखे जो रजाई में भी पढ़े, दिन रात पढ़ने के लिए बेचैन थे, रजाई में भी बैठ के नहीं पढ़ पा रहे। अब तो मैं आपके घर पढ़ाने आ गया बच्चों, अब क्या शर्माना। जिसने खाई शर्म उसके फूटे कर्म, इस नाते नो शर्म टोटल रही बेशरम। किस मामले में, समझने के मामले में। चलो भाई, अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे डिजिट क्या होता है बच्चों, तो देखो 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक की पूर्ण, पेन चेंज करता हूं, 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। बहुत बढ़िया, 0 से 9 तक की संख्याओं को ही, बस बेटा पेन चेंज कर लेता हूं, बस पता नहीं, ग्रीन देखता हूं सही चलेगा। 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को ही क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, राइट। तो इनकी जो संख्या होती कितनी होती बच्चों, 10 होती। कौन से 10 है वो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये समझ में आ गया बड़े स्टूडेंट। जब हम कहेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, फटाफट मेरे शेर एक बात बता दो कि संख्या मतलब क्या होता है। जब हम विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि रूप में लिख देते, इससे जो पद बनता क्या कहलाता है, संख्या। जैसे मान लिया यहाँ 4 लिख दिया बच्चों, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, तो 824 क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगी, है ना बच्चों। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक संयुक्त संख्या क्या, जरा एक मिनट समझ लो, समझ में आ रहा सबको ना। मैं फटाफट बढ़ूंगा, जहां दिक्कत हो बता देना। तो पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्या के योग को कहते हैं संयुक्त संख्या। सूर्य स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 16 एंड 2/3, और यहाँ लिख दिया 8 - 1/12, ये संयुक्त संख्या है। सभी लोग बताओ इसको कैसे करोगे। 16 × 48, 2 जोड़ देना, 50/3 आ जाएगा। हल हो गया ये मेरे भाई। इसके बाद जब आगे की बात करता हूं तो इसको बच्चों क्या करना, 2 हिस्सों में तोड़ देना। 7 + 1 - 1/12
कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप सब लोग क्या बोलोगे, 7 एकम 7, यहाँ 7 पूरा उतारो, 12 एकम 12 में से घटा दो 11/12, 7 and 11/12, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बताओ भाई, एनी प्रॉब्लम? आगे है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया करते हैं। सीधी बात क्या कहोगे, गिनती करना, काउंटिंग नंबर। जैसे आप सुनते थे पुराना डायलॉग, कितने आदमी थे कालिया, कितने आदमी थे कालिया, तो कहता था 2 थे सरदार, तो गिना होगा तब ना, यानी गिनती करना, अर्थात 1 2 3 से लेके बच्चों अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती, जब ये नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को शामिल कर दो, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये आपकी क्या कहलाती हैं, सब होल नंबर। बच्चों जितने होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर है, अगर इनको प्लस और माइनस साइन के साथ लिख दो, प्लस और माइनस साइन के साथ लिख दो, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर। तो अब ये 3 प्रकार की होती है, एक तो होती नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी बच्चों होती उदासीन जैसा कि 0 है, और तीसरी होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। यहां पर आप सभी लोग इस बात को समझ लो कि जैसे हमने डॉट 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 -3 -2 -1 कर दिया, उदासीन के नीचे हमने 0 कर दिया, फिर यहाँ पे +1 लिया, +2 लिया, +3 डॉट डॉट। सभी लोग कमेंट करो, क्या आप सबको ये इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या समझ में आ गई है? आ गई है बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे आप सीखने वाले कि जो इवन नंबर है, सम संख्या क्या होती है। बच्चों सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। मैं चेंज करता हूं, रेड ही पेन यूज करता हूं, बढ़िया लग रहा है ना। चलो पेन का कलर बदलता हूं मैं, रेड। बढ़िया, देखो सम संख्या क्या होती स्टूडेंट, ऐसी संख्या जो 2 से कटे, जो 2 से कट जाएगी उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। एग्जाम्पल लो, 2 4 6 8 डॉट डॉट। बच्चों ये तो नहीं लग रहा है कि बेसिक चल रहा है, क्योंकि बेसिक इस नाते बता रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस नाते सभी मन से सुनो समझो सभी लोग। विषम संख्या क्या है, जो 2 से क्या हो, ना कटे, 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 9, ये सारी आपकी विषम संख्याएं हैं। बच्चों ऋण या अभाज्य संख्या क्या होती है, समझते जाओ। जहां डाउट होगा कमेंट करना, आपका चैट बॉक्स मुझे दिख रहा है मेरे सामने, मैं तुरंत बात करूंगा आपसे। अभाज्य संख्या ये होती है 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, और ये 1 से तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। ठीक, किसी अन्य संख्या से ना कटे उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। फिर से सुनो, 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिखा 2 3 5 7 11 इत्यादि सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आपके पास अगला है कि भाई ये अभाज्य संख्या क्या होती है। बस इतना जान लो कि जो भी 2 संख्याएं हो, 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 हो जाए बच्चों, उन्हें कहा जाता है क्या, तो यहां पे आपने देखा कि कोई भी 2 संख्याएं अगर उनका HCF 1 है तो उन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट, जैसे मान लिया हमने 2 और 7 लिख दिया तो दोनों केवल 1 से कटेंगी। हमने 4 और 5 लिख दिया, फिर हमने बच्चे 6 और 13 लिख दिया। ये सारी संख्याएं आपकी कहलाती हैं सहअभाज्य संख्या। अपने यूपीपी में बहुत ही शानदार आने वाले इस पे सवाल, क्या सबको समझ में आ गई ये बात? फटाफट बढ़ता हूं आगे। जुड़वा अभाज्य क्या होंगी, जरा जुड़वा अभाज्य के बारे में बात करता हूं बेटा। तो
उन अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में 2 का अंतर हो उनको जुड़वा भाज्य कहते हैं। जैसे 3 और 5, 5 से 3 घटा दो 2 आएगा, 5 और 7 ले लो जुड़वा भाज्य हैं। ऐसे ही आप 11 13 ले लीजिए, 11 और 13 ले लीजिए, क्या होगा? जुड़वा अभाज्य होगा। ये बात भी समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया स्टूडेंट। यौगिक या भाज्य संख्या क्या होगी? पहली बात तो याद रखना, यह भी होती है 1 से बड़ी और ये 1 से खुद से साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है। अन्य संख्या से भी कटे उन्हें कहा जाता है यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या जैसे 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इत्यादि। बच्चों ये सारी की सारी आपकी कंपोजिट नंबर है। यहां तक सबको क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। चलिए अब हमने यौगिक भाज्य संख्या तक आपको समझा दिया। आगे हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। सब लोग ध्यान समझो कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, दूसरा शब्द सीखोगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती। परिमेय के बाद अपरिमेय। इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय के बाद स्टूडेंट अगला हम सीखेंगे कि क्या होती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे क्या होती है आपकी अवास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर। वास्तविक अवास्तविक के बाद बच्चों हम कुछ अलग चीजें आपको सिखाने वाले। ठीक है, रेडी यहां तक? अब देखो ये क्या होती है। पहले परिमेय संख्या को जरा जानो। तो आप इतनी सी बात बोलोगे, वे संख्याएं जिनको हम a बटा b के रूप में लिख सकें कसम खानदान की, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। सुनाई दिया क्या? b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/5, 7/9, 11/17, -3/11 एंड -2/5। ये सारी बच्चों आपकी रेशनल नंबर हैं। ठीक है, ओके। माय स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्या क्या, तो आप इतनी बात कहना जो संख्या परिमेय ना हो उसे अपरिमेय कहेंगे। ऐसी संख्याएं प्राय पूर्ण वर्ग नहीं होती और रहती करणी के अंदर। सुनाई दिया? तो ऐसी संख्याएं प्राय पूर्ण वर्ग नहीं होती और रहती करणी के अंदर। जैसे देखो यहाँ पे हमने कर दिया। अभी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा जो पढ़ाया हूं बेटा। सभी लोग मस्ती कर रहे हो ना? अभी पूछने वाला हूं क्या क्या पढ़ाया है। तो √2, √3, √5 और पाई, ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट ये वास्तव में आपको जानना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है, कहते हैं, राइट? तो आप जैसे 1/2 लिख दो, ये भी वास्तविक संख्या है। 3/5 वास्तविक संख्या है। √2 वास्तविक संख्या है। √5 वास्तविक संख्या है। अवास्तविक क्या बेटा? जो वास्तविक ना हो उसे अवास्तविक कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं प्राय पूर्ण वर्ग नहीं होती और करणी के अंदर रहती। जैसे √-2, √-5, √-18, ये सारी संख्याएं आपकी कहलाती हैं अवास्तविक। यहां तक हमारे किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जरा जवाब देना। सभी बच्चे फटाफट आंसर करो। देखता हूं किसने हमारी बात को ध्यान से सुना हुआ है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, देखो आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, फटाफट आंसर देना। फिर आगे मैं PYQ कराऊं। तो लिखा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? कमेंट करके बताओ सभी लोग कौन सी होती। जल्दी करो, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक मैं। सभी बच्चे बताएं सबसे छोटी विषम संख्या, ऑड नंबर। बच्चों यूपीपी की बैच है तभी मैं टोटल हिंदी बोल रहा हूं। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी, इसका आंसर करो। सभी लोग बताएंगे
जल्दी से 3 सवाल किया हूं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, बच्चों याद रखना यूपीपी का एग्जाम है ये। चलिए 3 क्वेश्चन किया हूं, देखता हूं कितने लोगों ने सुना, आंसर करें फटाफट कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं अगली बात सिखाता हूं आपको। पहली बात यहां नोट करके सभी अपनी कॉपी में लिखो। आप लोग आंसर दो कमेंट बॉक्स में, तब मैं आंसर दूंगा। जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो उतने ही 9 लिखें। क्या बात, बहुत बढ़िया। जैसे सभी स्टूडेंट जरा फटाफट कमेंट कर बेटा। केवल हमें 1-2 बच्चे ही आंसर देते हुए दिख रहे हैं, अमन, और बाकी लोग क्या कर रहे भाई? ऐसे बेटा ईपीपी कैसे पार होगी नैया, बताइए। उसके बाद भी आप और आपके साथी सब लोग मस्ती कर रहे हो, बताओ। मैं अपने सारे काम छोड़ के शाम की ऑफलाइन बैच को बंद करके आ गया कि ज्यादा बच्चों का भला हो जाए। चूंकि बेरोजगारी किस चरम पर है आप सबको मालूम है, तो आप में से कुछ बच्चों का भला हो जाए, तो इसमें भी आसानी ला दोगे क्या? एक बच्चा आंसर कर रहा है, बाकी सारे इतने सारे लोग जुड़े क्या कर रहे हो? सभी आंसर करो फटाफट। यानी पूरी बात आपने नहीं सुनी बेटा। हम भी तो सीधे लोगों की तरह तमाशा बना के क्वेश्चन करा सकते थे ना, बट हमने तो आपको पहले सिखाया, आपसे वादा कर दिया 24 दिन आप 24 मिनट खुद को फ्री नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, सोचो कि आप खुद को समय नहीं दे के सीख पा रहे हैं, इधर उधर मुंह मार रहे हैं, और मैं आपके लिए बैठा हूं यहाँ पे पूरा 24 दिन नॉन स्टॉप। 1 घंटा ये, फिर 24 घंटे यानी 24 घंटे की रीजनिंग, 25 घंटे की हिंदी। आप सोचो ना एक बार, हजारों रुपए दे के आप कहीं कहीं पढ़ रहे होंगे बेटा। तो सभी लोग ध्यान सुने, आपके साथियों की संख्या रात 10:30 बजे जबरदस्त बढ़नी चाहिए, पहला काम, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूं। और दूसरा काम है सभी जब तक रहें क्लास में पूरा धैर्य के साथ, कॉपी पेन के साथ रहेंगे, तभी सारी चीजें आपको दूंगा मैं। नहीं बेटा वर्दी आपको मिलनी, इसका भी ख्याल रखिएगा। एक टीचर की भूमिका निभा रहे। तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी उतने 9 लिखना है। जैसे आप सभी बच्चों, मैं आंसर आपने बहुत अच्छा कमेंट किया बेटा, मैं दे रहा हूं अभी। तो 4 अंकों की अगर बड़ी संख्या लिखना है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कितनी बार 9 लिखोगे। 1 2 3 4 फटाफट बता दो। हमारे प्यारे स्टूडेंट अमन ने बहुत सारा आंसर किया बेटा। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, क्या बात है मेरे शेर, आंसर 2 आएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। सबसे छोटी विषम संख्या, क्या बात है, 3 माय डियर, बहुत बढ़िया आंसर। इसके बाद मैंने पूछा था सबसे छोटी भाज्य संख्या, आपने आंसर किया 4, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बाकी प्यारे जुड़े हुए सारे स्टूडेंट फटाफट देखें क्लास को। मेरे स्टूडेंट एक बात बता दो बच्चों, तहलका मचा दो कल तक यार, इतनी भीड़ जुटाओ, मजे से पढ़ा जाए। सब कुछ मैं फ्री दे रहा हूं तो आपको टेंशन किस बात की मेरे भाई? जो बच्चा जानता है मुझे पता नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है अभिषेक बेटा, है ना? आप ही लोग ले आए, कहाँ हैं सब लोग? आंसर करिए फटाफट। अब बोलना मत, मैं सभी प्यारे बच्चों से कह रहा हूं अभी लोग। हाँ, अब आपके लिए 24 दिन में टोटल मैथ फ्री लेके आ गया हूं, और रीजनिंग भी, साथ ही साथ हिंदी भी आएगी आप लोग की। तो बस डेली बेटा शाम को 4 बजे सभी बंधु बांधव सहित जुड़िए, टोटल फ्री है, कुछ चवन्नी मेरे को नहीं चाहिए किसी बच्चे से। और रात 10:30 बजे ये 2 मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हैं आपकी, और 5 बजे से आपके पास, आज नहीं, आज तो मैं थोड़ा 4:30 से आया हूं, कल से 4 बजे डेली आऊंगा। 7 डेज 24 डेज नॉन स्टॉप। तो मैं आपको समय दे सकता हूं बच्चे, तो आप लोग खुद को समय दे सकते हो। बहुत बढ़िया, तो ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आगे। तो यहां तक सबको क्लियर है ना? अगला पॉइंट सीखिए सब लोग। अगली बात बच्चों, ये मुझे सिखाना था आप लोगों को कि जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहे, क्या करेंगे? फटाफट जोश और उत्साह में आ जाओ, मेरे साथ लिखते जाओ मेरे साथियों। जितने, फटाफट लिखो, जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो, छोटी से छोटी, एक एक बात बता रहा हूं मैं, छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो एक पर उस संख्या से। हाँ, आज मेरी क्लास के बाद हिंदी चलेगी, अमन, तो उसमें सिलेबस वगैरह पे डिस्कस होगा बेटा। सिलेबस हो जाएगा, कल से प्रॉपर क्लास आएगी माय डियर, हिंदी चलेगी बेटा।
यहाँ पर हिंदी पूजा मैम पढ़ाएंगे आप लोगों को, मैथ रीजनिंग में मैं समझ ही रहे हो। बाकी ऑफलाइन में तो हमारे जो सर पढ़ा रहे हैं वो सदा पढ़ाते रहेंगे। तो जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो एक पर उस संख्या से एक कम शून्य लगा दो, काम हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग 5 अंकों की छोटी संख्या लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या या लीस्ट नंबर फटाफट बताओ। क्या समझाया हो? सबसे पहले 1 लिख देना। 5 से 1 कम, 5 से 1 कम कितना होता है बच्चों? 4 होता है। 4 जीरो लगा दो, आपका आंसर है। सुनाई दिया सबको? सभी स्टूडेंट बता दो, सुनाई दिया सबको? शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दो सभी लोग। 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी बड़ी चीजें बताऊंगा, नहीं तो मैं धरने पे बैठूंगा ऑनलाइन। आज आपको वर्दी लेनी होगी बच्चों। 6 अंकों की छोटी संख्या जल्दी बता दो। एक क्या कितने जीरो लगाया है? बहुत सही अभिषेक बेटा, 5 जीरो। अरे लो मैं भी लिख देता हूं। क्या बात मेरे सिर, 1 2 3 4 5 लो जी हो गया। बहुत बढ़िया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने अभी तक क्या सीख लिया? सारी संख्याएं मैं आप सबको सिखा चुका हूं, राइट। इन सारी संख्याओं को सिखा लेने के बाद मेरे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मुझे जल्दी से आप बच्चों को बता देनी, चूंकि आप सवाल करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हो। बेचैन तो मैं भी हो रहा हूं, लेकिन मेरी आदत है कि एक बार मैं जब बेसिक सिखा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं सिपाही के बच्चों को पढ़ा रहा हूं इस वक्त, तो कम से कम छोटी छोटी बातें बता दूं, क्योंकि लोगों ने आपको इतना पैनिक कर दिया कि आपको ये लग रहा है कल ही 18 फरवरी, जबकि ये सत्य नहीं है। अब ये जनवरी है, आप कुछ भी कर सकते हो। सिपाही छोड़ो, आप एसआई निकाल लोगे, धैर्य रखिए बस। तो स्टूडेंट, अब जो हम आपको बात सिखाने जा रहे हैं, पहले सभी लोग हेडिंग लगा दो कि जातीय मान क्या होता है। फटाफट हेडिंग लगाओ, जातीय मान, या फिर स्टूडेंट अंकित मान। एक बड़ा नया नाम लिख रहा हूं, नैज मान। जरा नैज मान आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। हिंदी देखो आती है आपको? नैज मान हिंदी में लिखो। यूपीपी के पेपर में नैज मान आ गया तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। या इसे कहते हैं शुद्ध मान। इंग्लिश एक ही है, फेस वैल्यू। यहाँ फेस वॉश की बात नहीं कर रहा हूं, फेस वैल्यू की बातें हो रही हैं। ये क्या होता है? जातीय मान बच्चों किसी संख्या के खुद के मान को प्रदर्शित करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 8 5 3 9 2 4 6 लिख दूं, अगर पूछूंगा 6 का जातीय मान तो आंसर 6, 2 का पूछोगे तो 2, 5 का पूछोगे तो 5। बताओ जातीय मान सबको समझ में आ गया भाई? अब हम बेटा आपको सिखाने जा रहे हैं स्थानीय मान। सभी लोग समझे मेरे साथ? स्थानीय मान, क्या? स्थानीय मान, या इसे कहते हैं बच्चों स्थानिक मान। स्थानीय मान या स्थानिक मान, स्थानीय मान या स्थानिक मान। लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ये 3 तरीके के मैं तीनों आप लोग सिखा देता हूं ताकि आपको टेंशन ना रह जाए। ध्यान समझेंगे। और सभी कॉपी बना रहे हो ना भाई? हाँ, एक बच्चों होती है होल नंबर का, पूर्ण संख्याओं का कैसे निकलता अभी सिखा रहा हूं आपको। दूसरा स्टूडेंट है दशमलव संख्याओं का। दशमलव संख्याओं का ये कैसे होगा देख लेते हैं। अगला होगा भिन्नों का। भिन्नों का कैसे देखता हूं। ये 3 तरीके के आपके जो स्थानीय मान है बच्चे यहां से निकलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने लिख दिया 8 4 3 9 2 6। आप हमसे पूछो सर 2 का स्थानीय मान बताओ। 2 के आगे 1 अंक बेटा, तो यहाँ पे 1 जीरो बैठा देना, 20 आपका उत्तर हो गया। अगर आप मेरे से 4 का स्थानीय मान पूछोगे तो मैं 4 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 4। 4 के आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उतने जीरो लगाओ, मजे की जिंदगी जियो, आ जाएगा आपका 40,000 आंसर। तो जातीय मान, स्थानीय मान, आप बात समझ पा रहे हैं ना? दोनों ऊपर लिखा, आप कंपेयर कर लेना। दशमलव संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 8.5926। मान लो आपने 2 का स्थानीय मान पूछा तो मैं 2 उतार लूंगा।
बच्चों अब आप क्या करेंगे, अभी तक राइट हैंड देखते थे ना, अब लेफ्ट हैंड देखो। दशमलव के पहले कितने डिजिट है बोलो, 2 हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये लगा दोगे 0.002। बच्चे एक बात बताओ सभी लोग कि क्या सबको दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालने आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ बताओ मेरे पहरेदारों, जवानों, हिंद के निवासियों, जल्दी बोलो। भिन्नों का, बच्चों भिन्नों का निकालोगे तो जैसे मैंने कह दिया 4 सही 1/2 में 5 का स्थानीय मान मेरे को बताओ। तो बच्चों 4 सही 1/2 को पहले हल कर देना बच्चों। तो 4 दूनी 8, 1 9/2, 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 में 0.5 का स्थानीय मान 0.5 ही होगा। कितना होगा? 0.5 होगा। कितना होगा? 0.5 होगा। सभी बच्चे बता दें, यहां तक क्लियर सबको? जितने जुड़े एक बार बच्चों वीडियो को शेयर करिए, मजा नहीं आ रही है। चलिए मैं आगे की बात बताता हूं। तो हमने अब तक आपको यहां तक की सारी बातें सिखा ली हैं। अब हम आप लोगों को आगे सिखाने जा रहे हैं बहुत ही काम की बात। काम की बात यह है, आ रहा है, बढ़िया है। तो देखो जातीय मान, स्थानीय मान, सारी बातें हमने सिखा दी आप लोगों को। क्रमागत संख्या मेरे को आगे पढ़ाना है, तो यहां सब लोग थोड़ा सा कुछ बातें लिख लो। विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है? हाँ, पेन को जरा सा मैं पतला भी करता हूं, चेंज भी करता हूं, तब मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कलर बदल लेता हूं मैं भाई, रंग बदलना जरूरी है इस दुनिया में। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया चल रहा है? ब्लैक कर दूं, मजा है कि ग्रीन पे आता हूं। ग्रीन पे देखता हूं क्या हो रहा है इस बार। ग्रीन लगा देता हूं। बहुत बढ़िया माय डियर। कुछ ही प्यारे हमारे बच्चे जो लगातार बने हुए हैं। विभाज्यता की जांच, हेडिंग लगाओ, विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये जो विभाज्यता की जांच है ना स्टूडेंट्स, सभी अपना अपना काम करेंगे और मजे के साथ पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे कुछ छोटी छोटी बातें लिखता हूं। जैसे मान लो कि आपको किसी नंबर को 2 से विभाजित करना है, तो बच्चों कोई संख्या 2 से कटेगी, जरूर कटेगी, अगर उस नंबर का इकाई अंक, कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी अगर उसके इकाई अंक की जगह पर बच्चों 0, 2, 4 या फिर क्या होना चाहिए 6 या 8 में से कोई एक। जरा लिखते जाओ। आप कहते हो सर कौन सा कटेगा, हमें नहीं पता ना, यही बात समझा रहा हूं। तो किसी भी कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी? अगर उसकी इकाई अंक की जगह पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक रहेगा तो वो संख्या हर हाल में बच्चों 2 से क्या होगी? कट जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, डिजिटल सम तो बेबी डिजिटल 3, कोई संख्या 3 से कब कटेगी? कोई संख्या 3 से तब कटेगी जब दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अभी सब सवाल पढ़ाऊं बच्चों, इस नाते केवल डेफिनेशन लिख रहा हूं। यही पे स्टूडेंट 9 को लिख दो, 3 के बाद तुरंत 9। सेम कंडीशन है, कोई भी संख्या 9 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। यूपीपी वाले बच्चे 3 और 9 दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। अगला माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोग जान लो कि इसके बाद में 3, अब 4 के लिए कोई टेंशन नहीं है। कोई संख्या 4 से तब कटती जब उसके इकाई की यानी लास्ट वाले दोनों डिजिट 0 या 4 से विभाजित होने वाले हो तो 4 से कट जाती बच्चों। कोई भी संख्या 8 से कब कट जाती माय डियर? जब उसके इकाई दहाई सैकड़ा पर लिखे गए अंक 8 से कटते तो 8 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही? सुनते जा रहे हो सब लोग ना? तो अगर यहां तक 8 तक आपका हो गया, एक इंपॉर्टेंट बात है 11 से कटने वाला, बाकी तो बहुत सारे काम आप कर जाओगे। 11 से कब कटेगा जरा इसे जान लेना। यदि उसके समस्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या
11 का मल्टीपल यानी गुणज हो, तो वो अभी आगे सब पे सवाल करा रहा हूं स्टूडेंट, घबराना मत, सब पर एक एक पर सवाल कराऊंगा बच्चों, हो जाए। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखो कुछ चीजें आपको जाननी है, मतलब सारा जानने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको 2 और 3 का पता है तो 2 3 से जो कटेगा डंके की चोट पर 6 से कट जाएगा। बेटा अगर 3 और 4 का पता है, 3 4 से जो कटेगा 12 से कट जाएगा। आप सबको पता है कि जो आपका जैसे 99 है तो 11 और 9 से कटेगा तो 99 से कट जाएगा वो। अगर आपको 8 का और 9 का पता है तो 72 से भी संख्या 72 से कैसे कटे ये भी जान जाओगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग बहुत सारे नंबर को आराम से, उसके डिजिट का लास्ट वाला 0 5 से कटेगा बच्चों तो 5 से कट जाएगा, जो 3 से कटेगा 5 से कटेगा तो 15 से भी कट जाएगा, यानी 15 से। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस तरीके से हम बहुत आसानी से आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। कहता रहा हूं बस पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, बहुत मजा आएगा। अगली बेसिक बात जो आप सभी बच्चों को सिखानी है वो ये, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग दे दो सभी लोग जल्दी जल्दी। पहला सवाल करना चाह रहे हैं बिल्कुल, जो सर उत्साह में तैयार है सब लोग, लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक कुछ और चीजें समझा दूं तब, ताकि सवाल के साथ आपको दिक्कत ना आए। सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे इकाई स्थान ज्ञात करना। कितने लोगों को इसका इकाई स्थान ज्ञात करने आता है? इकाई स्थान, इकाई स्थान, सभी हेडिंग लगा देंगे। इकाई स्थान या इकाई अंक, इकाई स्थान या इकाई अंक, जिसे हम लोग कहने वाले हैं यूनिट डिजिट। बच्चों पूरा बेसिक क्लियर करें ताकि सवाल करें। यूनिट डिजिट या इसे हम कहेंगे यूनिट प्लेस या यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। 60 में माय डियर स्टूडेंट इसे क्या लिखेंगे? यूपी वालों आ जाओ वर्दी लेके। तो यूपी, जब मैं बार बार यूपी लिखेंगे हमको, आपको पता है, बहुत बढ़िया माय डियर, ओके 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 ओके, क्या बात है। चलो तो मेरे यूपी वालों, यहां पे जब मैं यूपी बोलूंगा तो उसका मतलब इकाई स्थान समझना है ना। धमकाने मत लगना कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, वो तो है ही। आप मुस्कुराइए कि आप कहाँ हैं प्रयागराज में हैं, प्रतापगढ़ में हैं या लखनऊ में है, कहां से हैं आप? आता है मुझे, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आता है तो फिर लो जी मैं भी फटाफट डिस्कस कर देता हूं। पहले तो ये जान लो कि जैसे कि हमने 512 लिखा, 512 में इकाई का अंक है कौन सा? 2। अब यहां बच्चों पावर में दिया जाएगा, उसी को आपको सिखाने जा रहा हूं। तो पहला रूल जान लो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 होगा तो उसकी पावर बच्चों कुछ भी रहेगी, उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, संख्या का यूपी, संख्या का यूपी क्रमशः, संख्या का यूपी क्रमशः 0 1 5 या 6 ही होगा। ये रूल पता है सबको? एग्जाम्पल बाद में देता हूं, फटाफट सिखा देता हूं। इसी प्रकार से स्टूडेंट याद रखना, किसी संख्या का इकाई अंक 4 होगी बेटा, उसकी जो पावर है घात है, अगर सम है, अगर उसकी घात सम है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 6। 4 चौक 16 से 6। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, उसकी घात विषम है बच्चों, तो उसका इकाई अंक सदा सदा 4 आएगा। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है बच्चों, अगर इवन नंबर हुई सम संख्या तो 9 9 81 सदा कितना आएगा? 1 आएगा। अगर उसकी पावर विषम संख्या हो गई तो सदा सदा कितना आएगा? 9 आएगा। यहां तक क्लियर होगा? फिर उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि आप लोग कह रहे हो आप लोग को आता है, तो लो जी आगे। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी बच्चों को सिखानी है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक 2 3 7 या 8 हो, 2 3 7 या 8 होता है तो उसकी जो भी पावर होती है स्टूडेंट, उसकी जो भी पावर होगी, पावर को, उसकी जो पावर होगी उस पावर को हमेशा डिवाइड कर देना 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा उस संख्या के इकाई की जगह पर हमें लगा देना, सीधे उत्तर आ जाएगा। बस जैसे हमने एक एग्जांपल यहां दे दिया कि 342 है, 342 की पावर में 37 है,
का अगर किसी ने कह दिया इसका इकाई अंक मेरे को बताओ क्या होगा। बच्चों सुनो, अब या तो 342 का आप 37 बार गुणा करो जो कि संभव नहीं है। सो बेटा हमने कहा यूपी अंक कितना है, 2 है, 2 है। आप इसको 4 से भाग करो, 4 नामा 36 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो बराबर इसे डाट 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 केवल 2 लिखना है कि पावर 1 बराबर में 2 आएगा। सो 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट, इसके अलावा अगली बात आप सब लोग ये जान लो कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 है, 2 और 8 है, उसकी जो पावर है, पावर बच्चों है 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से पावर उसकी कटेगी तो हमेशा याद रखना उसके परिणाम का इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या की इकाई अंक 3 और 7 रहेगा, उसकी पावर अगर बच्चों 4 से डिवाइड हो जाएगी, उसके परिणाम का यूपी हमेशा 1 आएगा। मैं सवाल के साथ फिर ये सब चीजें अच्छे से दोहराऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों ये सब 2 से 3 यानी काफी घंटों के क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे हमें समझना पड़ेगा। यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है सबको? चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ेंगे। आ गया जी, आ गया, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब लो एक एक सवाल पर हम करेंगे डिस्कस। आप बड़े बेचैन हुए जा रहे थे ना, लो आपके सेशन का पहला सवाल, हमारे सारे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका। अब हमने महामैराथन शुरू कर दिया बच्चों, अब रुकना झुकना नहीं है। बीच में जहां आएगा जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे एक एक करके मैं आप सभी बच्चों को सिखाता और समझाता जाऊंगा। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने आ गया। पहले सवाल का आंसर करना तो जल्दी करें, कमेंट बॉक्स में स्वागत है आप सभी का, जल्दी, सुपर फास्ट। वर्दी का जुनून दिखना चाहिए, जवान हो तो जवान दिखो। बच्चों पहले कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट जो आपके लिए चुने हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके बाद में मैं बता चुका हूं आपको कि पहले जो मेरे द्वारा चुने गए कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं वो हो जाएंगे, और इसके बाद में जो इसका अगला सेशन होगा इसके बाद तुरंत पीवाईक्यू कराएंगे, और जिसमें हम सिर्फ यूपीपी ही नहीं करा रहे हैं आपको, यूपीपी के साथ साथ हम एसआई के सवाल भी करा रहे हैं और साथ ही एसएससी जीडी के सवाल भी करा रहे हैं, ताकि कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो 4 जगह से क्वेश्चन, 3 तो पीवाईक्यू आपके कवर होंगे बेटा, और साथ ही साथ मेरे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी यहां से कवर हो जाएंगे, है ना। तो फिर से एक बात वही कहूंगा कि अब आप लोग आंसर कोई करेगा बेटा, जल्दी करो। अरे भाई पहला सवाल कब तक इंतजार कराओगे आप लोग? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, यदि किसी संख्या का 2/3 यानी 2/3 उस संख्या के 3/4 से, रेड पेन बदल देता हूं, एक 144, एक आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। रेड 12 कम है, रेड ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना आप लोग, चलो 12 कम है तो वो संख्या क्या? बच्चों देखो, अब जब ऐसे सवाल को लगाओगे तो मान लेना कि वो संख्या x है। अगर ये संख्या x है तो 2 चीजें समझना आप, किसी संख्या का 2/3 मतलब क्या लिखोगे, 2x/3, उस संख्या के 3/4, 3/4 मतलब क्या, 3x/4, तो उसका जो 2/3 है वो कम किससे, 3/4 से, कितना कम है, 12, बीच में माइनस का साइन लगा दो, यहां 12 लिख दो। बच्चों इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करने आता है सबको, ठीक है। 3 त्रिके 9x, -4 दूना 8x, बटे 4 तिया 12, बराबर लिखोगे 12, 9 में से अगर 8 घटा दोगे कितना आएगा, x = 12। इस 12 को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दो तो 12 × 12 बराबर में आएगा 144, 144 इसका आंसर है। बहुत बढ़िया, ठीक बच्चों। चलिए अगले सवाल पर फटाफट सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए सब लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, क्या गजब का सवाल। यदि किसी संख्या का 77 सही 1/2%
38 सही 3/4 है तो वो संख्या क्या होने वाली है? ध्यान दो स्टूडेंट, पहले 77 सही 1/2 को तोड़ो तो 77 दूना कितना होगा 154 155, तो 155/2 इंटू 100 कर देना बराबर, इसको तोड़ोगे बच्चों तो 38 सही 3/4 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 152 3 155 बटे कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। ये किसका है? यक्स का है। देखो आप सभी लोग कहते हो ना इधर चिलमन से झांके उधर चिलमन से वो लगा दो, चिलमन में आग नहीं झांके न वो झांके, तो ये कट जाएगा। 4 से बच्चे काटोगे तो 25 बार जाएगा, राइट 25 बार जाएगा, तो सच बोलो x बटे 25 दूना 50 होगा, बराबर में 1 आएगा। सो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो x की वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट 50 आ रही। कितनी आ रही है? 50 आ रही। कितनी आ रही? 50 आ रही। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर बेटा। चलो बाकी सबको समय याद है ना, बार बार इस नाते याद दिला रहा हूं, पहला दिन आप लोग भूल भाल जाते हो। आज के बाद रोज हमारी आपकी मुलाकात कितने बजे होगी? शाम 4 बजे। और बता चुका कोई चैप्टर शुरू होगा तो उसकी केवल बेसिक जानकारी होगी, उसके बाद केवल और केवल आपका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद दूसरी हमारी आपकी मुलाकात कब होगी? रात 10:30 बजे, 5 बजे, यानी कल से 5 बजे क्लास में हिंदी। चलो आओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपने सेशन का अगला क्वेश्चन ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपी के लिए, आप सभी लोग इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ। दो संख्याओं का बच्चों ये अंतर है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? अब बड़ी संख्या को x मान लेना, तो x में से छोटी संख्या 12 घटा दो, बराबर क्या आएगा? बड़ी संख्या के 20% के बराबर, तो 20/100 कर दो, 20 25 में 100 आएगा बच्चों। पक्षांतर करो तो x माइनस x अपान 5 बराबर कितना 12 हो जाएगा। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा 5x में से एक x घटा दो 4x अपान 5 होगा इज इक्वल टू 12 आएगा। आप सभी लोगों को 4 से काटना होगा तो 4 3 12 आ जाएगा, 5 का 3 में गुणा करा दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15 आ जाएगी। और इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर 15। क्लियर सबको? चलिए जल्दी से क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट करके बता दो कि क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है किसी को। ठीक है, ओके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, उनके वर्गों में 135 का अंतर है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? स्टूडेंट अगर मैं एक संख्या को x मान लूंगा तो दूसरी संख्या x प्लस 5 होगी, यस या नो? स्टूडेंट इन दोनों का गुणनफल बताना है तो x इंटू x प्लस 5 कर दो, बराबर बच्चों आपका आंसर आएगा, राइट। अब पहले x की वैल्यू लाओ तब तो आंसर आएगा। कैसे लाओगे? आप कहते हो कि उनके वर्गों का अंतर बच्चों x और प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर में 135 बोलो हम लिख सकते बेटा। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 5 दूनी 10x माइनस x स्क्वायर बराबर में 135 लिख दो। x स्क्वायर प्लस माइनस को काट दो, इस 25 को बच्चों यहाँ ले आओ, ये 10x यहाँ से बच गया है। तो आप लोग बोल देना कि भाई 10x बराबर कितना आएगा 135 से अगर 25 को घटा दोगे स्टूडेंट 110 आएगा। तो नो डाउट x की वैल्यू कितनी आएगी 11 आ जाएगी। x की वैल्यू 11 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 11 आ जाएगी तो आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा, तो x की जगह पे लिखोगे 11, x प्लस 5, 11 में 5 जोड़ देना बच्चों 16 आएगा।
सभी जानते हो 16 एकम 16 के 6, 16 एकम 16, 16 एक 17, यहाँ पे आपका 176 आंसर आएगा, 176 आपका आंसर आएगा। बताओ स्टूडेंट, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, गुड गुड गुड, क्या बात है। तो चलिए अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट रहा, चलो देखते हैं फटाफट। दो संख्याओं का गुणनफल कितना भाई? 320 है। उनका संबंध यानी अनुपात 1:5 है, तब उनके वर्ग का अंतर क्या होने वाला है? स्टूडेंट, एक संख्या को x मानोगे तो दूसरी अपने आप हो जाएगी 5x। दोनों का गुणनफल दे रहे हो, x इंटू 5x बराबर 320, यहां से काटोगे तो ये 5 छक 24 से 64 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 64 होगा, तो x बराबर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। बच्चों इनके वर्गों का अंतर बताना है, तो देखो एक संख्या आपकी 8 हो गई है बेटा, और दूसरी 8 25 40 हो गई। इनके वर्गों का अंतर का मतलब होगा 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 40 का कितना होता है? 1600 में से 64 को घटा दोगे तो आप सभी बच्चों का 1536 आंसर आ जाएगा। 1536 आपका आंसर आएगा। जिस किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा एडवांस कमेंट करके हमें बताना, नहीं बताओगे तो हम रिश्ता पक्का समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याएं जिनका योग कितना है? 16, मल्टीप्लिकेशन कितना बच्चों? 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आज के बाद पाना तो कुछ भी ना करना, ये जो योग है ना ऊपर लिखना, मल्टीप्लिकेशन नीचे लिखना और बोलो हो गया, यही आंसर है। कैसे वो समझा देता हूं, करना इतना है बस, आप देखते जाओ आगे आगे क्या होगा पेशेंस के साथ। दो संख्या को एक को मानोगे x, दूसरी को y मान दो, तो x प्लस y इनका योग कितना दिया? 16 दिया है। इनका गुणनफल मतलब x गुणे y बराबर कितना दिया? 55 दिया है। क्या कह रहा है? इनके व्युत्क्रम x का कितना होगा? 1/x, y का कितना होगा? 1/y बराबर क्या होगा भाई? हल करो, ये आ जाएगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। मैं क्या कह रहा था? योग बड़े गुणनफल लिख दो, बराबर सीधे आंसर आएगा। यही तो बताया था बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगर तीन संख्याओं का रेशियो 3:2:5 दिया गया, इन तीनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 1862 1862 है, तो बीच की संख्या क्या होगी बच्चों? तो आप इसे क्या करना, 3x 2x 5x रखो, इसमें जो x 2x को क्वेश्चन मार्क कर देना। इनके वर्गों का योग 3 त्रिके 9x स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 5 25 25x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1862 1862। ये भाई हो जाएगा 25 4 29 29 9 38 38 38x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1862 के। इसको काटोगे तो 49 टाइम्स 49 बार जाएगा, x स्क्वायर बराबर 49 होगा, तो x बराबर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। आप सभी बच्चों से कहा गया बीच की संख्या बता दो। बीच की संख्या 2x है, तो 2 इंटू 7 कर दो, 7 दूनी 14 आएगा। ये आपका आंसर है, 7 दूनी 14 आपका आंसर है। क्लियर सभी को? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये लो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, फटाफट स्टूडेंट करेंगे आप आगे। दो संख्याएं किसी तीसरी से क्रमशः 30% और 37% क्या मेरे भाई कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? हमेशा याद रखना आज से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हमेशा तीसरी संख्या को 100 मानना है। सुनाई दिया सबको? तीसरी संख्या को 100 मान लेना है। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखना पहली संख्या, यहाँ पर आपकी आ रही है दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या 30% कम है तो यानी ये 70 होने वाली है। दूसरी संख्या 37 कम है तो ये 63 हो जाएगी। 70 और 63 दोनों के बीच में कमी निकाल दो, तो आप लोग 70 में से 63 को घटा दो, कितना आएगा? 7 आएगा बच्चों। प्रतिशत कमी बताना है तो फार्मूला याद है सबको, क्या होता है? कमी बटे मूल मान इंटू 100 कर देना, तो 7 बटे मूल मान कितना हो जाएगा आपका? 70।
और इंटू 100, 7 दहा में 70, 10 दहा में 100, तो 10% की कमी आएगी। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। क्लियर सबको? बहुत बढ़िया। अब ये लो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जिसको आंसर आ रहा हो फटाफट हमें बताएगा, जिसको आ रहा होगा फटाफट बताएगा। तो देख लीजिए कि ऐसे किसी क्वेश्चन को लगाना क्या करना। कहता किसी चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, अगर कुल सिरों की संख्या 90 है, पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या कितनी? बच्चों सुनो, आज के बाद याद रखना, जितने पैर होंगे सबसे पहले ऐसे लिख देना है, माइनस जितने सिर होंगे स्टूडेंट उसका दुगना करके घटा देना आपको। तो आप सबको पता है कि 224 में से 180 को माइनस कर दो तो यहां से 4 बचेगा बच्चों, 12 में से 8 गया तो 4, बाकी कुछ नहीं, तो यहाँ 44 आएगा। ये सभी को हमने मान लिया, सभी के पास 2-2 पैर बच्चों, इस नाते अब 4 पैर किसके होते हैं? चूहे के। तो सबसे पहले चूहा निकल के आएगा, ये बड़े पैर किसके? चूहे के। 2 से भाग कर देना, तो यहाँ पे 22 आ जाएंगे। लेकिन आपसे कबूतर पूछा गया, तो आप लोग कह देना कबूतर जी, कबूतर जा, उत्तर आ। तो 90 में से 22 को माइनस करो बच्चों, 68, 68 आएगा आपका उत्तर। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा था, बताओ इसको समझ में आया सबको या कोई प्रॉब्लम है किसी को? फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सवाल आने बेटा। ये लीजिए, एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 5 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री, वहां कुल कितनी महिलाएं हैं? चलो देखते हैं कितनी महिलाएं। यहां कहता है प्रत्येक के पास दादी कितनी? 1, माता यहाँ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माता बराबर कितना? 1, 5 पुत्र हैं तो पत्नियां कितनी? 5, प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, पुत्रियां कितनी होनी है? 5, जोड़ दोगे तो टोटल कितना आएगा? 12। ये 12 आपका आंसर है, 12 हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, चलिए अगले सेशन पर, आज के सेशन पर अंतिम सवाल करते हैं बच्चों, ठीक है? आप लोग भी थक गए होंगे और मेरे बारे में सोचो, मैं तब से इतनी देर से बैठा बच्चों, तो आप लोग थोड़ी अब मेहनत करो ताकि शानदार तरीके से चले क्लास। एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या में 52 से गुणा कर दिया है, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। बताइए उसे किस संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया? मान लो यक्स में। तो बच्चों आप लोग क्या करना, बड़े में से छोटा घटा देना, 52 यक्स माइनस 25 यक्स बराबर लिखना 324, 324। अगर 52 से 25 को घटा दोगे तो कितने आएंगे? 27 यक्स, 27 यक्स बराबर कितना होगा? 324 हो जाएगा। 27 से काटो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। सो ये करेक्ट आंसर आपका 12 आएगा, और ये रहा बच्चों आपका आंसर। जरा आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। आज पहली क्लास थी, आज कई बार हमने याद दिलाया, फिर से याद दिला दिया कि कल से आप लोगों को डेली मुलाकात, संडे मंडे कुछ भी हो, 4 बजे हम आपसे रोज मिलेंगे अपनी मैथ वाली क्लास में। रोज रात को 10:30 बजे हम आपसे मिलेंगे बेटा आपकी रीजनिंग वाली क्लास में। साथ ही साथ आपकी 5 बजे से हिंदी वाली क्लास आपको मिलती रहेगी। तो इतनी चीजें आपकी कीर्तिमान एकेडमी चैनल पर आएंगी। और आप सभी बच्चों से एक बार फिर से मैं ये कह रहा हूं कि आपके तमाम साथी जो इधर परेशान हैं, भटक रहे हैं, जब मेरे पास इतने कॉल फोन आ रहे हैं तो आपके पास भी हो रहे होंगे, जरा उन लोगों तक आप इस वीडियो को, क्लास को, यहाँ संबंधित सारी जानकारी को शेयर करना। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, अपना ख्याल रखना।